नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक और ऐतिहासिक योद्धा की वीर कहानी लेकर, जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोकुला जाट की, जिसने औरंगजेब से दो दो हाथ किए और उसकी नाक में दम कर दिया। राजस्थान के कवि बालवीर सिंह करुण ने अपनी पुस्तक समरवीर गोकुला में लिखा है, धीरे धीरे लगा जागने स्वाभिमान का पानी, कर से कर इनकार बगावत कर देने की ठानी। तुम तो एक जन्म लेकर बस एक बार मरते हो और कयामत तक कब्रों में इंतजार करते हो, लेकिन हम तो सदा अमर है, आत्मा नहीं मरेगी, केवल अपने देह वसन ये बार बार बदलेगी। ये कविता है उस वीर के ऊपर जिसने ऐतिहासिक युद्ध का बिगुल बजाया। किसानों की हालत इतनी खराब थी कि वह कर नहीं दे सकते थे, लेकिन इस्लामिया मुगलिया सल्तनत उनसे कर वसूलने पर अड़ी हुई थी। अगर कोई कर नहीं दे पाता था, या तो उनके हाथ काट दिए जाते थे या फिर उन्हें जेलों में पटक दिया जाता था। महाराणा प्रताप ने वर्षों तक मुगल शासकों के साथ संघर्ष किया, लेकिन दास्ता कभी स्वीकार नहीं की। फिर मुगलों की सत्ता को चुनौती दी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसी दौरान वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब की सत्ता को हिला दिया था। वीर गोकुला जाट से निपटने के लिए औरंगजेब को स्वयं दिल्ली से चलकर मथुरा आना पड़ा था। मुगल फौज और जाटों के बीच तिलपत का युद्ध हुआ और 2-3 दिन तक यह युद्ध चला। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और पानीपत की 3 लड़ाइयां एक ही दिन में समाप्त हो गई थी। 1 जनवरी 1670 को वीर गोकुला जाट की हत्या आम जनता के सामने कोतवाली के चबूतरे पर कराई। इस्लाम स्वीकार न करने पर उनका अंग अंग काटा गया। हर अंग से खून की फुहारें निकलती थी। इसी कारण उस स्थान का नाम फवारा पड़ गया। अखिल भारतीय जाट महासभा फवारे पर वीर गोकुला जाट की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इतिहासकारों का मानना है कि गोकुला सिंह महाराज सूरजमल के वंशज थे। गुरु तेग बहादुर से 5 साल पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गोकुला वीर ने बलिदान दिया था। चलिए अब जानते हैं कि माजरा क्या था। औरंगजेब ने किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगा रखे थे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा था। ऐसे में तिलपत गढ़ी में जन्मे गोकुल सिंह ने आवाज बुलंद की। उन्होंने मुगल शासक को किसी भी प्रकार की मालगुजारी देने से मना कर दिया। तिलमिलाए औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने तिलपत गढ़ी पर हमला कर दिया। 10 मई 1666 को तिलपत की लड़ाई में वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब की सेना को हरा दिया। उसके बाद 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों में गोकुल सिंह का वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर शफ शिकन खान ने गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने कहा कि माफी मांग लो। गोकुल सिंह ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए माफी क्यों मांगू। इसलिए औरंगजेब तिलमिला गया। वह 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से मथुरा आ गया। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर सीहोर में एक और युद्ध हुआ। मुगलों के पास तोपखाना था, फिर भी हिंदू वीर लड़ते रहे। 3 दिन तक युद्ध हुआ। शाही सेना के पैर उखड़ गए। हम युद्ध जीतने ही वाले थे कि हसन अली खां के नेतृत्व में नई मुगल फौज आ गई और यहां से हमारी सेनाओं के पैर उखड़ने शुरू हो गए। लेकिन वे अपने घरों की ओर भागे नहीं, तिलपत गढ़ी में आ गए। यहां फिर 3 दिन तक युद्ध चला। मुगलों की तोपों ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य वीरों को बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट के सामने एक शर्त रखी कि जान की सलामती चाहते हो तो इस्लाम स्वीकार कर लो। गोकुल सिंह ने वीरतापूर्वक इससे मना कर दिया। फिर 1 जनवरी 1670 को गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य को बंदी बनाकर कोतवाली के चबूतरे पर लाया गया। गोकुल सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया। हजारों की भीड़ के सामने यह कुकृत्य किया गया ताकि लोग डरे। इसके बाद भी उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। उदय सिंह की तो खाल खिंचवा ली गई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और इस्लाम मजहब को स्वीकार नहीं किया। गोकुल सिंह इतने शक्तिशाली थे, जब कोई एक कुल्हाड़ी से उनका अंग काटा जाता तो रक्त के फव्वारे छूटते थे। जनता में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं थी।
आगरा में गोकुल सिंह का सिर गिरा। उधर मथुरा में केशव राय जी का मंदिर, जहां वीर गोकुला जाट बलिदान हुए, उस स्थान का नाम फव्वारा है। फव्वारा में मुख्य रूप से दवा बाजार है। यहीं पर कोतवाली है। गोकुला जाट का बलिदान मुगल शासन के ताबूत में एक कील के रूप में साबित हुआ। अब जानते कि यह तिलपत गढ़ी कहां है। तिलपत इस समय फरीदाबाद जिले यानी हरियाणा का एक कस्बा है। तिलपति पहले मथुरा में था। औरंगजेब के समय तिलपत गढ़ी कहलाता था। तिलपत के जमींदार थे गोकुल सिंह गोकुला जाट। मथुरा से 6 मील दूर राय विकासखंड के गांव सिहोरा में भी गोकुल सिंह और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। हम अपने देश के, हम अपने हिंदू धर्म के इस महान सेनानी को प्रणाम करते हैं और इनकी वीरता को हर उस हिंदुस्तानी, हर उस हिंदू तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें इनके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के साथ न्याय किया है या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।